हेलो दोस्तों, आपका एमएम स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे अध्याय 3 मैथ्स का और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें आज हमारा रहेगा प्रश्नावली 3.1। पहले हम उसका थ्योरी एंड एग्जांपल्स करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में उसके प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्रश्नावली 3.1 का जो टॉपिक है वो ये दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। उसमें रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए फिर इसका थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, ठीक है। एक हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था रैखिक बहुपद। इसमें क्या होता था कि केवल x वाले रहते थे, जैसे x+3 हो गया, उसको एक लाइन के रूप में प्रेजेंट करते हैं, x की पावर 1 वाले, लेकिन इसमें y नहीं हो। और जब रैखिक समीकरण आ जाता है जिसमें चर जो होता है, जो वेरिएबल आपका रहता है, वो x और y दो रहते हैं। बहुपद में ओनली x रहता था, इसमें दो रहते हैं, x एंड y, ठीक है। अब इसका युग्म की बात कर रहा है कि युग्म किसे बोलते हैं। जब हम रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण उसको कैसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। यह तो हो गया आपका रैखिक समीकरण। जब एक के साथ एक और आ जाता है a2x b2y इज इक्वल टू c2, जब ये दो समीकरण हो गए, अब ये क्या कहलाएगा, युग्म। या दो से ज्यादा भी आ जाते हैं। जब ये कह रहा है इस प्रकार के समीकरणों को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म कहते हैं, या रैखिक समीकरण युग्म भी बोलते हैं। ये कितने चर वाला है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, क्योंकि इसमें एक चर x है और दूसरा चर आपका क्या है, y। यहाँ जो हम थ्योरी लिखते हैं वो आपके चैप्टर की मेन पॉइंट्स होते हैं, उन सबको इंक्लूड करके हम आपका थ्योरी बना देते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्वेश्चंस में जाने से पहले, ठीक है। इसीलिए अब हमने समझा था कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। और अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर एक स्थित बिंदु होता है। मान ले आपके सामने दो समीकरण दे रखी है, ठीक है। ये आपकी पहली वाली समीकरण है 1 और ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। ये जिस बिंदु पर काटती है उसको उसके एक हल के रूप में लिखते हैं कि इसका सॉल्यूशन है। कहने का मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच में एक कॉमन पॉइंट है। जैसे मान लो ये 2,3 ये कॉमन पॉइंट है, तो ये 2,3 अगर मैं इसमें पुट करूंगा इक्वेशन 2 में, तब ये भी सोल्व होगी, और इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तब ये भी सोल्व होगी, क्योंकि ये इस लाइन पे एक पॉइंट है जो दोनों का कॉमन पॉइंट है। इसलिए जहां ये समीकरण आपस में कट होती है उस बिंदु को उसके हल के रूप में हम बोलते हैं। इसी टाइप से जब आपको एक तल पे दो रेखाएं दे रखी है, एक तल मतलब एक प्लेन की बात कर रहा है, जैसे ये आपके सामने एक प्लेन है, ये वाला, ठीक है। इस पे क्या कह रहा है, दो रेखाएं दे रखी है, एक रेखा ये दे रखी है और दूसरी कोई रेखा ऐसे कुछ दे रखी है। तो ये कह रहा है कि उस रेखाओं में संभावनाएं मेन क्या होती है। एक संभावना ये है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या तो दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं जाके एक बिंदु पर काटेगी, इस टाइप से कट करेगी कहीं ना कहीं, या तो वो प्रतिच्छेद कर सकती है। और दूसरी संभावना क्या है, दूसरी संभावना में ये है, पहली में तो है कि वो कहीं ना कहीं जाके उस पर कट करेगी, दूसरी में ये है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात तो वे समानांतर है। दो रेखाएं समानांतर है जो अनंत पे जाके भी नहीं कटती है। कुछ रेखाएं ऐसी होती है जैसे थोड़ी ढलान टाइप रहती है, यहां तो कट नहीं होती है, लेकिन आपको पता है ये धीरे धीरे बढ़ के एक पॉइंट ऐसा आएगा कहीं ना कहीं ये कट करेगी करेगी जरूर, जैसे यहाँ कहीं पॉइंट आएगा अनंत से थोड़ा पहले। तो जो समांतर नहीं है वो तो कहीं ना कहीं कट होगी ही होगी, पहली वाली जो पॉइंट है। दूसरा वाला है कि एकदम समानांतर है, बीच की दूरी बराबर है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है और अनंत पे भी x ही रहेगा, कहीं पे चले जाओ उसके बीच की दूरी x ही रहेगी। तो वो समानांतर है तो उसका हल कुछ नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऐसी रेखाओं का हल कब होता है, जब आपस में काटती है। और तीसरी टाइप की रेखाएं बोल रही है कि संपाती है। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर है, पहली वाली रेखा दूसरी वाली रेखा के एग्जैक्टली ऊपर है। तो जितने पहली वाली रेखा के हल होंगे वो सेम के सेम, मतलब कॉमन, सारे कॉमन पॉइंट है, ये भी कॉमन पॉइंट है, ये भी कॉमन पॉइंट है, अनंत कॉमन पॉइंट है, तो उसका कह सकते हो कि अनंत हल होंगे।
जो संपाती रेखाएं होंगी एक दूसरे के ऊपर होगी, क्योंकि वो तो हर जगह पे काटती है, इसलिए उसके अनंत हल होंगे। वो हल हम प्रश्नावली जो आपका 3.2 रहेगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें तो हमने सिंपल यही पता किया कि रेखाएं किस किस टाइप की होती है। पहली होती है जो काटती है, दूसरी समांतर रहती है और तीसरी एक दूसरे के ऊपर संपाती। ये 3 टाइप की मेनली रेखाएं होती है। ठीक है, ये तो था थ्योरी पार्ट आपका प्रश्नावली 3.1 का। अब हम प्रश्नावली 3.1 के एग्जाम्पल देखते हैं जो बुक में दे रखे हैं आपके। पहला एग्जाम्पल ये है कि जो रोमिला है वो एक स्टेशनरी की दुकान पे गई और उसने 9 रुपए के सामान खरीदा। क्या खरीदी? 2 पेंसिल खरीदी और 3 रबड़ खरीदे उसने। आपको ये नहीं पता कि पेंसिल कितने रुपए की है, रबड़ कितने रुपए का है। दोनों मिला के 9 रुपए का था उसका सामान। ठीक है, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। एक सहेली ने दूसरी सहेली के पास नई तरीके का पेंसिल और रबड़ देखा तो उसे भी लगा कि मुझे भी खरीदना चाहिए। तब उसने भी खरीदा। उसने कितने का खरीदा? उसने 9 का खरीदा तो इसने 18 का खरीदा। ठीक है, बढ़ चढ़ के खर्च किया। उसी तरह उसने क्या खरीद के लाई? 4 पेंसिल खरीद के लाई और 6 रबड़ खरीद के लाई। टोटल प्राइस आपकी रबड़ की और पेंसिल की सेम है, वो चेंज नहीं है। तो इस स्थिति को आप तो एक पहले बीजगणितीय रूप में x प्लस वाई के फॉर्म में करो, दूसरा ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंसिल की जो मूल्य है वो x मान लेते हैं। माना पेंसिल का मूल्य कितना? x रुपए। उसी टाइप से हम क्या करते हैं, माना रबड़ का मूल्य कितना है? y। रबड़ का आपने y मान लिया। ठीक है, तो पहली इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी कि उसने कितनी खरीदी? 2 पेंसिल मतलब 2x, 3 रबड़ मतलब 3y। ठीक है, इजिकल्स टू कितने का था? 9 रुपए का था। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट करना है, इसलिए उसकी x और y की वैल्यू रख के हमें एक टेबल बनानी है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन का ग्राफ बनाना है, इसलिए उसमें x और y की दो वैल्यू हमें पता होनी जरूरी है। अगर कोई भी लाइन हमें रिप्रेजेंट करनी है तो हमें 2 पॉइंट पता होने जरूरी है, 2 वैल्यू, तभी लाइन बन सकती है। अगर ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है तभी मैं इन दोनों को आपस में जोड़ के लाइन बना सकता हूँ। अगर एक पॉइंट पता है तब लाइन नहीं बन सकती, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, 2 से ज्यादा है तब भी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसलिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट पता करना है। ये लिख देता हूं मैं x और ये y, 2 वैल्यू याद करनी है। इस इक्वेशन में सबसे पहले मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू 0 कर देता हूं। ठीक है, जब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है, x इज इक्वल टू मैं 0 कर दिया, ये 0 हो जाएगा, तब 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। एंड जब 3y इज इक्वल टू 9 है तो 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो y इज इक्वल टू आपका क्या होगा? 3 आएगा उस टाइम पे। तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली? 3 मिली। तो पहला तरीका ये होगी, ये आपको सोल्व करके नहीं दिखाना है, ये तो जस्ट आपका रफ वर्क है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ के लिए ये दो वैल्यू आपको टेबल में ज्ञात करना जरूरी है। इस बार हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। आप x y में से कुछ किसी को भी मान सकते हो। पिछली बार मैंने x को माना था, इस बार हम क्या करते हैं, y को मान लेते हैं। y इज इक्वल टू मैं 1 मान लेता हूं। जब y इज इक्वल टू 1 मानूंगा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका 9 है। इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी? 1। तो मेरा क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। जब 3 उधर जाएगा तो 9 में से माइनस होगा, तो 2x इज इक्वल टू 9 में से 3 गया, पीछे क्या बचा? 6। और 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है? 3 बार। तो x इज इक्वल टू आपका कितना है? 3। जब y इज इक्वल टू 1 था, x इज इक्वल टू आपका क्या था? 3 था। कुल मिला के आपकी वैल्यू ऐसी माननी है ताकि ये 6-7 के अंदर में रहे, ज्यादा बड़ा नहीं रहे। ठीक है, ताकि ग्राफ बनाने में आपको इजी रहता है। कैसे रहता है वो आगे मैं जब ग्राफ बनाएंगे तब आपको समझाएंगे। इसलिए आपको वैल्यू इस टाइप के सेलेक्ट करनी है ताकि या तो पॉइंट्स में नहीं रहे, पूरी फिक्स वैल्यू मिले आपको, पूर्ण संख्या मिले और छोटी मिले। चलिए फिर इसी टाइप से सेकंड इक्वेशन लिखते हैं हम। सेकंड इक्वेशन में क्या है, उसने 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे, तो 4 पेंसिल मीन्स 4x, 6 रबड़ मीन्स 6y। कितने रुपए का खरीदा? 18 रुपए का। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। इसके भी हमें दो वैल्यूज ज्ञात करनी है, x और y के। ठीक है, टेबल बना लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया आपका y। पिछली बार की तरह सेम करते हैं, पहले x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं,
जब x इज इक्वल टू 0 मानेंगे तो इक्वेशन क्या आता है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये आपका हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा तो 6y इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू क्या होगा 18 में 6 का भाग 3 बार। जब x इज इक्वल टू 0 है तो सेम वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू 3। पिछली बार की तरह सेम करते हैं, हम y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 6 का 6 इज इक्वल टू 18। अब आपका 4x जब 18 में से 6 जाएगा क्या 12, 4 का भाग 12 में कितनी 3 बार, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। जब y इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 3। आप देख रहे होंगे कि x 0 पे y की वैल्यू 3 मिली थी और y 1 पे x की 3 मिली थी, मतलब सेम वैल्यू मिली आपको। तो इस चीज को देख के आपको पता चल रहा है कि आपकी जो लाइन आएगी वो भी सेम ही आएगी। चलिए फिर हम इसको ग्राफ में कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। हमेशा ग्राफ कभी भी बनाने से पहले आपको एक चीज दिमाग में होनी चाहिए, अगर x और y की वैल्यू अंडर 10 है, 10 के अंडर है, तब आपको मान लो ये आपके सामने ग्राफ पेपर है, ठीक है, ये टेबल जो डाल रखी है ये ग्राफ पेपर है। अगर आपकी x और y की वैल्यू अंडर 6 है या अंडर 10 है, तब आपको ग्राफ में हमेशा पर खाना इज इक्वल टू 1 लिखना है। एक खाने की वैल्यू x की भी 1 और y की भी 1 करेंगे। अगर यही वैल्यू आपकी 100 में आ जाती, जैसे 100 x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 200 इस टाइप से आ जाती, तो आपको 1 की जगह क्या मान लेना 100 मान लेना, इसको 200 कर देना, इसको 300 कर देना, इस टाइप से, ताकि आपका ग्राफ बड़ा नहीं हो। नहीं तो आप ये ऐसे 100 खाने खोजते हो ग्राफ में चले जाओगे, ग्राफ खत्म ही नहीं होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम्पल आएगा मैं बताऊंगा उसमें कैसे करना है, लेकिन ये जस्ट हैंड्स के लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। चलिए फिर इसको सोल्व करते हैं। पहली टेबल के हिसाब से आपका x 0 पे y की वैल्यू क्या है 3 है, ये आपका x 0 है और y की वैल्यू 3 क्या है यहाँ है, ये एक पॉइंट लगा देना आपको डॉट, और यही ब्रैकेट में आपको वैल्यू लिख देनी है x 0 पे y की वैल्यू क्या है 3। ऐसे ब्रैकेट में आपको ग्राफ में वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या है y1 पे x इज इक्वल टू 3, ये आपका y1 वाली लाइन है ये वाली, और x की वैल्यू क्या 3, ये x की 1 है, ये 2 है, ये x की 3 है, ये पॉइंट मिला आपको। यहां आप लिख दो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखनी है आपको, 3,1 लिखना है इसको। यहाँ 0x की वैल्यू थी इसलिए 0,3 लिखा था, x की वैल्यू पहले आएगी फिर कॉमा लगा के y की वैल्यू आएगी। आपको 2 पॉइंट ये मिल गए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है ऐसे एक लाइन के सहायता से, ठीक है। इस टाइप की आपकी एक लाइन आएगी, उस लाइन की सहायता से आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है स्ट्रेट लाइन से। और इसी टाइप से आपकी दूसरी इक्वेशन के हिसाब से x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3, ये सेम पॉइंट मिलेगा दूसरी में भी, ठीक। तो आपकी ये दोनों लाइन क्या हो गई, ये लाइन भी आपकी क्या हो गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और यही सेम लाइन आपकी क्या हो गई 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों लाइनें क्या है समपाती है, क्या है आपकी समपाती है। तो ज्यामिति रूप निकालने पे हमें पता चला कि ये दोनों लाइनें क्या है समपाती, एक लाइन पे दूसरी लाइन है, एक लाइन पे दूसरी लाइन है, ठीक है। इसी टाइप से एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 2 में आपको दो समीकरण ऑलरेडी दे रखे हैं, आपको सीधा x और y की वैल्यू निकाल के ज्यामिति रूप में लिखना है, ग्राफ में लिखना है। तो पहली इक्वेशन क्या है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इससे मेरी x और y की वैल्यू क्या आएगी वो मैं लिख देता हूँ x एंड y। अगर आप 2 से ज्यादा निकालना चाहते हो तब भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 2 वैल्यू काफी है इसलिए मैं 2 ही निकाल रहा हूँ। पहली सेम ट्रिक्स x इज इक्वल टू 0 लिख दिया। जब x इज इक्वल टू 0 है तो यह क्या हो जाएगा 0 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू 4, 2 का 2 में भाग कितनी 2 बार, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। दूसरी आपकी सेम ट्रिक्स, अगर छोटी इक्वेशन है तो बेस्ट है, y इज इक्वल टू आप क्या मान लिया 1। ये सब रफ वर्क होना चाहिए आपका, y इज इक्वल टू 1
तो x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब 4 में से 2 गया तो माइनस का 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। जब y इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2। ठीक है, इसी टाइप से आपकी इक्वेशन 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर से वही आपको टेबल याद करनी, x एंड y के लिए। इसमें भी सेम x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, सबसे बेस्ट है इसलिए मैं हमेशा 0 मान रहा हूं छोटी इक्वेशन के लिए। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि y की वैल्यू पूर्ण संख्या में आए ताकि बेस्ट रहेगा आपके लिए। आए तो पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 4y इज इक्वल टू 12, इधर जाएगा 12, ये होगा 4 3 12। तो इस बार y क्या मिला 3 मिला, x इज इक्वल टू 0 पे y क्या मिला 3 मिला। पिछली बार की तरह सेम y इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। जब y इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा 2x, 4 इंटू 1 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 में से 4 जाएगा तो 8, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या होगा, इधर 8 इधर 2 था तो 2 का भाग कितने 4 बार, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। जब y इज इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू 4 है। आपको दिख रहा है कि x और y की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी है सारी, तो सिंपल ग्राफ हम लगा सकते हैं 1 2 3 4 वाला, जिसमें एक खाना x इज इक्वल टू 1 रहेगा और y इज इक्वल टू भी 1 रहेगा, एक खाना इज इक्वल टू। ठीक है, पहली इक्वेशन के हिसाब से x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है 2 है, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू क्या है 2, यहाँ 0,2 ये पार्ट है। दूसरा क्या है y इज इक्वल टू 1 पे x इज इक्वल टू 2, ये y 1 वाली लाइन है, x इज इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट आपको 2,1। ठीक है, x पहले आना चाहिए इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है पॉइंट आपको 2,1 होगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, ये इस टाइप की इक्वेशन आएगी। इसी टाइप से जब इक्वेशन नंबर मैं 2 लेता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x 0 पे y की वैल्यू 3, x 0 पे y की वैल्यू 3, 0,3, x 4 पे y की वैल्यू 1, ये आपने लिख दी। अब इनको जोड़ देते हैं, थोड़ी दूरी ज्यादा है इसलिए ये हाथ से नहीं खींच पाएंगे, इसको मैं स्ट्रेट लाइन से ही खींचता हूँ, स्ट्रेट लाइन का यूज करके। तो अब अगर आप देखोगे तो आपको ये दो लाइनें मिलेगी, एक ये वाली जो आपकी इक्वेशन 2 से बनी है, क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये उस समीकरण को रिप्रेजेंट करती है। और ये आपकी फर्स्ट वाली है जो आपके x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इस समीकरण को रिप्रेजेंट करती है। ये दोनों लाइन आपको एक तरीके से समांतर की तरह दिख रही है। आगे समांतर कैसे पता करते हैं उसका भी एक आपका फॉर्मूलाज रहेगा जो हम प्रश्नावली 3.2 में देखेंगे। ये हमने उदाहरण 2 को ज्यामितीय रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, ज्यामितीय रूप में ये इस टाइप से दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम में हमेशा स्केल से ये लाइन खींचनी है, हाथ से नहीं खींचनी। मैं आपको समझाने के लिए हाथ से खींच रहा हूं, लेकिन आपको वहां स्केल से सब कुछ करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, ये था प्रश्नावली 3.1 का थ्योरी एंड एग्जाम्पल पार्ट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आप हमसे इन सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, और ऐसे ही वीडियोस आगे देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।